हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग जो एक्सरसाइज पिछले वीडियो में किए थे 9.1 की, उसकी जो है 6 क्वेश्चंस के आगे 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building is 45 and 60। इसलिए है क्या, ये ट्रांसमिशन टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट। और इस पर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो इस ट्रांसमिशन टावर का एक पॉइंट यहाँ पर है जिसमें बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 एंड 60 है। 45 एंड 60 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारा बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर की हाइट की है। इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमें पता नहीं है, जो हमें कैलकुलेट करना है। और इसका बॉटम ये है, बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट पर वो कितना है, 45 डिग्री है। और जबकि इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इन दोनों के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना होगा हाइट ऑफ द टावर। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। क्लियर, इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C और ये D। AD को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो रहा है ट्रायंगल DBC और दूसरा ट्रायंगल हो रहा है ट्रायंगल ABC। इन दोनों में से हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो इस BC को फाइंड आउट करेंगे, इस BC की हेल्प से हम पूरी AB को फाइंड आउट करेंगे और AB में से माइनस करेंगे हम किसको, BD को। तो हमें क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है, राइट। तो इन ट्रायंगल BDC रेशियो हमें क्या है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, क्योंकि एंगल हमारा बना हुआ है बेस पर। तो BD अपॉन BC जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan ऑफ थीटा, tan 45 डिग्री। BD हमारे पास है 20 एंड BC tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/1। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट AC इज इक्वल टू 20 मीटर। इस तरह से हमको AC कितना मिलता है, 20 मीटर। अब फाइंड आउट करेंगे AB को। इन ट्रायंगल ABC, राइट, AB अपॉन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 60, tan ऑफ 60 डिग्री। AB इज इक्वल टू h प्लस 20 डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 20। कैलकुलेट कर चुके हैं, BC इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वल टू √3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3 और h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, दैट इज 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1।
अगर इसको और भी कैलकुलेट हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 20 इंटू √3 हो गया 1.732 माइनस 1, दैट इज़ 20 इंटू 0.732, दैट इज 14.64 मीटर। दिस विल बी द आंसर। ये होगा हमारा हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक पेडेस्टल है, इस पर एक स्टैचू लगा हुआ है, राइट। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। एक पॉइंट यहाँ पर है, ये 45 है और ये 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, राइट। ये जो हाइट है ये 1.6 मीटर है स्टैचू की। अब की बार पिछले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? पिछले क्वेश्चन में हमको ये गिवन था दिस हाइट और हमें ये फाइंड आउट करना था। अब की बार क्या है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है क्वेश्चन कि वहाँ ये दिया गया है और ये फाइंड आउट करना है। प्रोसेस सेम होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ है। इसको हम h मान लेंगे। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर, राइट। नाम दे देंगे इसको A, B, C और D। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया था। इन ट्रायंगल, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? इस ट्रायंगल से हम यूज करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन इससे निकालेंगे और दोनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगी वैल्यू। इन ट्रायंगल DBC, DB upon BC is equal to tan of 45 degree, right? That means H upon BC is equal to 1 और H is equal to BC। ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AB upon BC, that is tan theta, again perpendicular upon base is equal to tan 60 degree। AB is equal to H plus 1.6, क्योंकि AB ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसमें कि H plus 1.6 ये पूरा AB हो जाएगा अपॉन BC, दैट इज H इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3H। इस H को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस H, इसमें H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। यानी अगर हमें H फाइंड आउट करना है तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। H इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन ऐसे ही होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 माइनस 1 एंड हियर इज √3
+1। ठीक है, 1.6 इंटू 1.732 + 1 डिवाइडेड बाई दिस इज a माइनस बी और a प्लस बी। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे 0.8। कैलकुलेशन करेंगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 25, 8 7 जा 56, 58, 8 2 जा 16 एंड 5 21 एंड डेसिमल होगा आफ्टर 4 डिजिट यानी 2.1856 मीटर। ये तो या तो ऐसे आएगा या तो फिर यहीं से डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 0.8 √3 + 1। दोनों एक ही चीज़ है। मैंने फुली इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर कंप्लीट आंसर दे दिया। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें कहीं पर भी? इसमें बेसिकली हमने किया क्या, पहले ट्रायंगल से हमने BC की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरे ट्रायंगल में हमने यूज किया AB/BC, BC की वैल्यू h पुट किया और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 + h, और इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू निकाला, इसको रेशनलाइज किया और ये आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a building, ये और यहाँ टावर है, this is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, this is 60 degree, right? If the tower is 50 meter high, find the height of the building. टावर यह है हमारा 50 मीटर हाई। ठीक हो, अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऊंचा है कौन सा ये है? तो देखो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है तो वो बिल्डिंग जो है क्या होगी, वो लेस हाई होगी, कम ऊंचाई पर होगी, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मोर है तो इसकी हाइट मोर होगी। सिंस ये 60 डिग्री है तो ये मोर है, 50 मीटर है और ये इतना है। अब इससे मान लिया हमने बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है इसी h को, और जबकि ये 50 मीटर है। ठीक है, टावर यही है। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, अब इसमें दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों का यूज करेंगे, ABCD। फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC,
50 अपॉन बी सी, यानी ए बी दैट इज परपेंडिकुलर और बी सी दैट इज बेस इज इक्वल टू tan ऑफ 60। ए बी की हाइट है 50 और बी सी का पता नहीं है, ये √3। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी सी इज इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर। यहाँ से ऐसे निकलेगा बी सी √3 इज इक्वल टू 50, तो बी सी इज इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, डी बी सी। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी वी हैव डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, ओके। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। डी सी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू 50 √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग h इज इक्वल टू 50 अंडर √3 इंटू 1 अपॉन अंडर √3 दैट इज 50 अपॉन 3 मीटर, ओके। √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 50 बाई 3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? अब 10th क्वेश्चन, states two poles of equal heights and standing opposite each other on either side of the road। two poles of equal height, ये रोड है हमारा, ये है पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, राइट। दोनों इस तरह से स्टैंड किए हुए हैं, which is 80 मीटर वाइड, और रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड है। ठीक है, यहां से यहां पर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। So find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Clear? A, B, C, D, E. AB and ED are the poles. AB and ED are the poles. और दोनों की हाइट क्या है, ऑफ हाइट h, दोनों की हाइट h है, राइट। लेट कर लिया, लेट दोनों की हाइट कितनी हो गई, h हो गई। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि हाइट इनकी क्या है, प्लस ये जो पॉइंट है C वो कहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस पर है फ्रॉम B और कितनी डिस्टेंस पर फ्रॉम D। ठीक है, तो अब कैसे यूज करेंगे, इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। 80 मीटर तो गिवन है हाइट, तो हम क्या करेंगे, बी फाइंड आउट बी सी। पहले हम बी सी को निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, ए बी सी से, इन टर्म्स ऑफ एच। सिमिलरली वी फाइंड आउट सी डी इन टर्म्स ऑफ एच यूजिंग दिस ट्रायंगल ई डी सी। और फिर दोनों का जो सम है दैट इज 80, इसका यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ए बी की हाइट h है एंड बी सी इज इक्वल टू √3। दिस implies that BC √3 is equal to h, or we can write BC is equal to h upon √3 मीटर। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें CD फाइंड आउट करना है, राइट। CD फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल EDC में। EDC, ED अपॉन DC इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ED इज h एंड DC इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट DC इज इक्वल टू h√3 मीटर। अब इस तरह से हमारे पास क्या है, BC है एंड DC है, और BC और DC को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना है, 80 मीटर है। BC प्लस DC इज इक्वल टू 80 मीटर। तो BC को हम लिख सकते हैं कितना, h/√3 प्लस √3h इज इक्वल टू 80। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, both sides we get जब यहां √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा h, यहां √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 80√3। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऐसे होता, h प्लस यहाँ 1 लेकर के इसका एलसीएम कितना ले लेते, √3 और 1 का एलसीएम हो जाता √3। दूसरा मेथड है, इसके तरीके से भी कर सकते हैं। √3 एलसीएम हो जाता, √3 यहाँ √3 यहाँ, तो यहाँ h होता, यहाँ 1 है तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से यही आ जाएगा। ठीक है, तो 3h और 1h दैट इज 4h इज इक्वल टू 80√3। तो h इज इक्वल टू 80√3 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, यानी 20√3 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द टार्स। जो दोनों टार्स हैं वो हमारे हाइट कितने हो गए, पोल्स की वो हाइट हो गई 20√3 मीटर, दोनों पोल्स के। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है BC को और CD को। नाउ BC इज इक्वल टू h/√3, दैट इज 20/√3 अपॉन √3, 3 कैंसल आउट, 20 मीटर। यानी अगर हम इसको फर्स्ट पोल मानते हैं तो फर्स्ट पोल से हमारी जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो 20 मीटर है। एंड सेकेंड पोल से DC फाइंड आउट करेंगे, DC इज इक्वल टू h√3 इज इक्वल टू 20√3 इंटू √3, तो √3 3 हो गया, 23 जा 60 मीटर। यानी सेकेंड पोल से उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट की दैट इज 60 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हाइट्स, डिस्टेंसेज भी आ गए और हाइट्स भी आ गए पोल्स की। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically on a bank of a canal
from a point on the other bank directly opposite the tower. The tower is 60 directly opposite, sorry, a TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the bank on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ये है हमारे पास टावर, ये कैनाल है, ये यहाँ तक कैनाल है। इस पर एक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है। इससे 20 मीटर आगे होने पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाता है? 30 डिग्री आ जाता है। तो फाइंड करना है हमको हाइट ऑफ द टावर h और ये विड्थ ऑफ द कैनाल, यही हमारी कैनाल है। कैनाल के किनारे ये टावर है, टावर के दूसरे बैंक के दूसरे किनारे पर ये हमारे दोनों पॉइंट्स हैं A, B, C और D। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट AB एंड BC। BC जो है ये विड्थ है किसकी? कैनाल की। क्लियर? बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC हम फाइंड आउट करेंगे, BC को निकालेंगे, और दूसरे ट्रायंगल में ABD से हम निकालेंगे पूरा BD को, और यूज क्या करेंगे कि BD माइनस BC दैट इज 20 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ठीक है, h मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan of 60 डिग्री। नाउ BC इज इक्वल टू AB अपॉन tan 60, ये इसके नीचे चला जाएगा तो AB हो गया h, अब h अपॉन √3 मीटर। क्लियर? टू √3 मीटर। अब फाइंड आउट करेंगे BD को इन ट्रायंगल ABD। AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। राइट? AB की वैल्यू h हो गई, BD की वैल्यू BD ही रहा, ये 1/√3। तो यहाँ से जो BD आ गया वो आ गया h√3 मीटर। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि BD और BC का जो डिफरेंस है दैट इज 20 मीटर गिवन है। CD इज इक्वल टू 20 मीटर, CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD की वैल्यू हमारे पास है h√3 माइनस BC की वैल्यू है h अपॉन √3 20। एलसीएम √3 ये हो जाएगा 3h, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 डिवाइड करेंगे √3 को, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h इज इक्वल टू 20√3 यानी h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? BC चाहिए, दैट इज विड्थ ऑफ द कैनाल। Now width of the canal that is BC is equal to h/√3 है, तो 10√3 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 कैंसल आउट दैट इज 10 मीटर।
ये आ गया विथ ऑफ द कैनाल। क्लियर? कोई डाउट? डाउट हो कोई भी तो आप लोग जो है कमेंट करिए, जहां पर भी डाउट हो हम उसे फिर से बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। मतलब जो केबल टावर है वो बिल्डिंग से ऊंचा है, क्योंकि ये बिल्डिंग है हमारी 7 मीटर, इस पर हमारा ये टावर है, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखा जा रहा है, मतलब हम नीचे से देख रहे हैं। ये टावर क्या है, इसकी हाइट मोर है, ठीक है। ये 7 मीटर है। इसमें द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Clear? थोड़ा सा फिगर सही कर लें। ये बिल्डिंग है 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। क्लियर? ये है, ये 7 मीटर है और ये 7 है, तो h यहाँ तक हम ले रहे हैं, ये वाली हाइट, और इसको क्या है 7 मीटर ये भी हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा h प्लस 7 मीटर। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, पहले इस ट्रायंगल डी सी बी में हम बी सी को निकालेंगे, बी सी के बराबर ही डी ई होगा, और फिर इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे और एच में 7 को ऐड कर देंगे, देन वी गेट द हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर। नाउ लेट ए ई is equal to h meter in triangle DCB DC upon BC, that is perpendicular upon base, is equal to tan 45 degree. DC 7 upon BC is equal to 1 by 1, on cross multiplying we get BC is equal to 7 meter. BC भी क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। क्लियर? अब BC 7 हो गया, देयरफॉर DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। अब कौन सा हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे ADE। इन ट्रायंगल ADE, ADE, AE upon DE is equal to tan of 60 degree. AH upon 7 is equal to root 3. On cross multiplying, H is equal to 7 root 3 meter. Clear? AE कितना आ गया, 7 root 3 मीटर। अब हमें चाहिए पूरी हाइट किसकी, केबल टावर की।
height of the cable tower, that is AB, is equal to AE plus EB। और ये AE कितना हो गया हमारे पास 7√3 प्लस 7 मीटर, दैट इज 7 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, और 7 इंटू 1.732 प्लस 1 मीटर, दैट इज 7 इंटू 2.732 मीटर, और 14 19.12 मीटर 4 मीटर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।